हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, जिसमें चैप्टर 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा दिया गया है। आज मैं चैप्टर 2 के ऊपर बात करूंगा, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूप के ऊपर चर्चा होगी। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो टीआरई से संबंधित बीपीएससी सिविल सर्विस, क्लास 9th बोर्ड एग्जाम और अन्य जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। आप एक बार पढ़ करके ज़रूर देखें, उसके बाद फिर अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। या क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, इसके ऊपर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम और बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह चर्चा जो होगी क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पे। कहा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के विभिन्न स्थलाकृतियों भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यानी भारत के अंदर जो स्थलाकृति है, यह ऐसी स्थलाकृति है भारत देश के अंदर कि कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे नदी है, कहीं पे समंदर है। ये सारी चीज़ें सम्मिलित रूप से भारत देश को मिला है। इसलिए भारत देश को विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश के नाम से जाना जाता है। कहा है कि आप किसी आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, वह किसी भी क्षेत्र या भूभाग में आप रहते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वह मैदानी क्षेत्र होगा। और वहाँ के दूर तक जो विशाल मैदान होता है ना, आपके यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है उसके दूर तक विशाल मैदान होता है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। वही कह रहा है यहाँ पे कि आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हमारे देश के अंदर ये जो आकृति है स्थलाकृति, ये स्थलाकृति भिन्न भिन्न प्रकार की है। सभी जगह पे एक जैसा स्थलाकृति भारत की नहीं है। तो कहा गया है आगे कि जब आप अगर से स्थलीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपको विशाल मैदान के बारे में मैदानी क्षेत्र के बारे में आप परिचित होंगे, आप मैदान के बारे में जानते होंगे। या पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप पर्वत, पहाड़, पठार के बारे में आप जानते होंगे, उसके ढलान के बारे में, उसकी घाटी के बारे में जानते होंगे। कारण कि हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। यानी हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की भूआकृति पाई जाती है। जैसा कि हमने आगे ही बताया था कि यहाँ पे पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, द्वीप समूह है, तटीय मैदान है। ये सभी सम्मिलित रूप को हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। इसीलिए भारत विविधताओं में एकता वाला देश तो है ही है, लेकिन भारत स्थलाकृति के आधार पे भी विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विशाल देशों में से एक देश है, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भारत भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। यानी भारत की जो भूमि है ना, यह बहुत ज़्यादा अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाने का काम करता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि भूगर्भीय तौर पर क्या कहा गया कि भूगर्भीय तौर पर महाद्वीप, पठार, मैदान की सतह का प्राचीनतम भाग है। यानी कहा गया कि भूगर्भीय तौर पर देखा जाए तो महाद्वीप है ना, ये जो है महाद्वीप है, ये प्राद्वीप है, ये प्राद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यानी आप जब अब पढ़ते हैं भौतिक विभिन्नताओं के बारे में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो प्राद्वीपीय पठार है, यह पृथ्वी की कौन से काल का है, तो ये प्राचीनतम काल की है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, प्राचीनतम काल का भाग है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि इसे भूमि का एक बहुत बड़ा ही स्थिर भाग माना जाता है। यानी ये जो प्राद्वीपीय पठार है, यह जो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, पुराना भाग है, पुराना हिस्सा है, इसे बहुत ही स्थिर माना गया है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे
गलत साबित किया है। यानी अभी जो हाल में जो भूकंप हुआ है ना, ये भूकंप इसे जो है क्या कर दिया है, गलत साबित कर दिया है, ये कहा जा रहा है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ, यानी हिमालय और उत्तरी मैदान जो है यह तुरंत बनी है। इससे पुराना जो है प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। यानी इस भारत की सबसे पुरानी स्थलाकृति कौन है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। और नवीन कौन है, तो हिमालय पर्वत, और उससे भी नवीन जो है उत्तरी मैदान है। हिमालय के उत्तर जो है दक्षिणी भाग जो है, और भारत के उत्तरी भाग जो पड़ता है उत्तरी मैदान, वो हिमालय के दक्षिण में, और भारत के उत्तरी जो है भाग में जो मैदान पड़ता है, यह सबसे नवीनतम मैदानों में से, नवीनतम स्थलाकृतियों में से एक है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। यानी भूगर्भ यानी भूमि से रिलेटेड जो भी वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि हिमालय पर्वत जो है एक अस्थिर भाग है। यानी ये हमेशा जो है इस जो है बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। ये स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ये अस्थिर है, यानी बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। अब जो है आगे हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यानी हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है ना, यह युवा स्थलाकृति को दर्शाने का काम करता है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ सम्मिलित है। यानी हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें जो है शिखर है, गहरी घाटियाँ हैं, ठीक है, उसके बाद उससे बहने वाली तेज धारा वाली जो है नदियाँ हैं, ये सभी चीज़ें जो है नवीनतम स्थलाकृति को, युवा स्थलाकृति को दर्शाने का काम करती है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक आप समझ गए कि हमारा भारत जो है, हमारा भारत प्रायद्वीपीय पठार के जो है रिलेशन को देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपीय पठार है, और नवीनतम भाग देखा जाए तो क्या है, मैदान है। नवीनतम मैदान वो भी कौन, तो हिमालय पर्वत के जो है सबसे, हिमालय पर्वत की जो सबसे दक्षिणी छोर पे बना हुआ गिरिपाद, जिसको हम लोग कहते हैं पर्वतीय पाद के नाम से जानते हैं। और उत्तर भारत की जो मैदान है वो सबसे नवीनतम है, हिमालय से भी नवीन है, क्योंकि हिमालय से बहने वाली नदियों के जो है गाद से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पहाड़ है, क्या है, ये पहाड़ है, ये पामीर का पठार है, ठीक है। और जो है हम लोग जानते हैं कि पहाड़ जो है, हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत से भी एक पार पर्वत है, जिसको हम लोग काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख है, ये जांस्कर है, और ये हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला, इसको बृहद हिमालय कहते हैं। उसके बाद ये जो है मध्य हिमालय है, और ये जो है शिवालिक हिमालय, ठीक है, जो निचला हिमालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के जो है हिमालय को तीन भाग में बांटा गया है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले बृहद हिमालय, जिसको जो है हम लोग जो है और कहते हैं बड़ा हिमालय के नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय जिसको निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद प्राचीन हिमालय, ये जो है यहाँ पे कहते हैं शिवालिक हिमालय, जिसको हम लोग कहते हैं, यह जो है सबसे नवीन हिमालय का भाग है, ठीक है, जो हिमालय के सबसे दक्षिण छोर पे पड़ता है। तो हिमालय जो है, हिमालय की जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो आता है वो कौन कौन से हैं, तो वह है लद्दाख, जास्कर, और जो है क्या आ जाएगा, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। इसको कलेजा के जो है सूत्र के नाम से भी जानते हैं, कलेजा, KLJ, के से काराकोरम, एल से लद्दाख, और जी से जो है जांस्कर के नाम से आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हिमालय को भी उत्तर से दक्षिण के विस्तार को देखा जाए तो तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहले बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और जो है यहाँ पे जो यहाँ पे सबसे निम्न हिमालय, ठीक है। निम्न हिमालय जो होगा, जो इसको शिवालिक के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और उधर सबसे बड़ा बृहद हिमालय। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो हिमालय है, इस हिमालय की जो पूरी विस्तार है, उस विस्तार के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और हमारा जो भारत का स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है कि उत्तरी मैदान जो है हमारे भारत की, यह जो उत्तरी मैदान है, यह जलोढ़ के निक्षेपण से बना हुआ है। यानी जल के द्वारा ओढ़ करके लाया गया जो मिट्टी है, जो गाद है, जो कंकर पत्थर है, उस जलोढ़ के जो है निक्षेपण से बना हुआ कौन है, उत्तरी मैदान है। इसलिए बताया गया, हमने बताया है आपको पहले कि हिमालय तो नवीन पर्वत है ही है, नवीन स्थलाकृति है ही है, लेकिन उससे भी नवीन है हमारा उत्तरी मैदान, जो हिमालय के दक्षिण जो है गिरिपाद में पड़ता है और भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। अगर कि प्रायद्वीपीय पठार अग्नीय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी और चौड़ी घाटियों से बनी हुई है। यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है, यह अग्नीय और रूपांतरित चट्टानों से, शैलों से बनी हुई, और कम ऊंची पहाड़ी जो होती है या चौड़ी जो घाटी होती है, इन सभी के सम्मिलित रूप से जो है
प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है जो सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति है भारत की। अब इसमें कहा गया कि भारत के जो भौगोलिक वितरण है वह कैसे है। तो भारत की जो भौगोलिक वितरण है कि भारत के भौगोलिक आकृतियों को देखा जाए तो उसको जो है कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिसमें से आपको मुख्य जो है सबसे पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल और पांचवा तटीय मैदान है। तो ये 5 जो है प्रकार से जो है भारत की स्थलाकृति को जो विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत और उसकी श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे और चौथे नंबर पे जो है भारतीय मरुस्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी को जो है अलग अलग जो है भागों में बांट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है बने रहें। अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको जो है अच्छी तरीके से जो है हमारा वीडियो पहुंच सके, समय पर जो है आपको ये वीडियो मिले जिससे आप तैयारी कर सके। और छठा जो भाग है हमारे भारत की स्थलाकृति का वह द्वीप समूह है। कौन है? द्वीप समूह। तो 5 इससे पहले बताए थे, ये छठा द्वीप समूह है। कौन कौन? हिमालय, उत्तरी मैदान, ठीक है, उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बाद जो है तटीय मैदान है, द्वीप समूह और मरुस्थल वाले हैं, ठीक है। अब जो है हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषण के साथ कि हिमालय पर्वत जो हमारे भारत की जो स्थलाकृतियों में जो है सबसे ऊंची स्थलाकृति है उसके बारे में पढ़ेंगे। वह जो है कैसी है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में हम लोग अभी विश्लेषण के साथ पढ़ने जा रहे हैं। कहा गया है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी हमारा जो भारत है वह उत्तरी सीमा पर जो है विस्तृत है, यानी बहुत भारत के उत्तरी सीमा पर जो है यह हिमालय पर्वत बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। और भूगर्भीय रूप से देखा जाए तो इसकी बनावट जो है क्या है? वलित पर्वत के रूप में है। क्या है? वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में जो है हिमालय पर्वत की बनावट है और यह युवा पर्वत है। पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। यानी पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम में जो है हिमालय पर्वत की शुरुआत कहाँ से है? सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है फैला हुआ है। लगभग इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक चोटी है, ठीक है। यानी हिमालय जो पर्वत है यह हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक ऐसी चोटी है जो नेपाल के अंदर पड़ता है और यह भारत की उत्तरी सीमा को बनाने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि भारत तक जो फैली हुई है, ब्रह्मपुत्र तक जो है भारत के अंदर जो है, यानी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक जो है हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व तक, जिसमें क्या हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी तो है ही है, लेकिन एक अत्यधिक असम अवरोधों में से यह पर्वत एक है। यानी हिमालय पर्वत जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, एवरेस्ट तो हिमालय में पाया जाता है, लेकिन हिमालय जो पर्वत है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के साथ साथ यह अत्यधिक असम है। यानी यह जो है सभी जगह जो है इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई समान नहीं है, यह असम अवरोधों में से एक है। ये एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण लाइन है, ताकि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। लगभग कहा गया कि यह जो है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ यह अर्धवृत्ताकार है। कैसा है? हिमालय पर्वत यह अर्धवृत्ताकार के आकार का है जो 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, तो अरुणाचल में जो है 150 किलोमीटर। यानी ये जो हिमालय पर्वत है जो 2400 किलोमीटर लंबा है लगभग, वह जो है अर्धवृत्ताकार के साथ साथ कश्मीर में जिसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में आते आते इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर है। इसीलिए कहा गया कि हमारा जो विश्व के जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में यह जो हिमालय आता है यह असम है। क्या है? असम। यानी जो है यह सभी जगह समान नहीं है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कह रहा है कि हिमालय पर्वत की जो पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा देखा जाए तो पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता यानी अधिक फर्क पाई जाती है। अपने दूर देशांतरीय विस्तार के साथ साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कहा गया कि आप अगर सिर्फ देखें तो देशांतरीय विस्तार के आधार पर जो है हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। हिमालय को 3 भागों में बांट करके जो है आप देशांतरीय हिसाब से पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया कि श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में बहुत श्रृंखला को जो है स्थित सबसे उत्तरी भाग में जो हिमालय की जो सबसे उत्तरी भाग की जो श्रृंखला है उसे महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, जिसे हिमाद्री भी
के नाम से जानते हैं। यानी कहा गया कि देशांतरीय विस्तार के साथ साथ जो हिमालय को 3 भाग में बांट सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। सबसे पहले हम बताए थे इससे पहले चित्र के साथ कि जो है उत्तरी भाग जो है वह जो है उसमें जो है उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला है हिमालय की, इसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी यह जो है सबसे जो है ना अधिक सतत श्रृंखला, यानी यह लगातार ही है, ज़्यादा कटा फटा हुआ श्रृंखला नहीं है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली जो है सर्वाधिक ऊंचे शिखर, यानी इस हिमालय में महान हिमालय जिसको कहते हैं, जिसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, वह तो सबसे अधिक सतत यानी लगातार है, यह ज़्यादा कटा फटा नहीं है। साथ ही साथ यह 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसी जो है आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री वाली जो है हिमालय के शिखर में जो है पाया जाता है। यानी इस श्रेणी में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली जो है ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय की जो है सभी मुख्य शिखर है, यानी कहा गया कि इसके अंदर जो है हिमालय की जो है ना सभी मुख्य शिखर पाए जाते हैं, चाहे वह बड़ी बड़ी जो भी शिखर है वह सभी शिखर जो है आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय और महान हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें से कुछ हिमालय के ऊंचे शिखर है, उस ऊंचे शिखर के बारे में हम लोग जानेंगे। अब कहा गया कि हिमालय जो है, इस हिमालय की उच्च शिखर में सबसे ऊंची जो है चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ती है, 8848 मीटर ऊंची है। यह पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ती है 8848 मीटर। कंचनजंगा यह दूसरी ऊंची चोटी है जो भारत में पड़ती है, 8598 मीटर ऊंची है। तीसरा नंबर पे मकालू है जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो नेपाल में पड़ती है, यह 8481 मीटर ऊंची है जो है। उसके बाद चौथा नंबर पे धौलागिरी है जो ये भी नेपाल में पड़ती है और 8172 मीटर ऊंची चोटी है। यानी भारत के अंदर जो है हिमालय की जो शिखर है उस सब शिखरों में सबसे जो है ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में पड़ती है, कंचनजंगा भारत में है, मकालू भी नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, कंचनजंगा जो भारत में पड़ता है उसको 8598 मीटर, धौलागिरी जो नेपाल में पड़ता है वह 8481 मीटर और धौला जो है मकालू की 8481 मीटर और धौलागिरी जो है उसकी जो है ऊंचाई 8172 मीटर है। ठीक है, जो यह नेपाल के अंतर्गत आती है। अब जो है कहा गया कि इस चोटी के अलावा भी बहुत सी ऐसी चोटियाँ हैं जो हिमालय, आंतरिक हिमालय महान हिमालय के अंतर्गत आती है। उस चोटियों के ऊपर भी हम लोग गौर करेंगे, जिसको हम लोग एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। वह जो है चोटियों में से अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उन चोटियों में 5वें नंबर पे जो है उन श्रेणी के अंतर्गत जो है हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय की जो श्रेणी के अंतर्गत जो 5वीं सबसे ऊंची चोटी है वह नंगा पर्वत है जो भारत में पड़ता है और यह 8126 मीटर ऊंची है। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है, 8078 मीटर ऊंची है। नंदा देवी भारत में पड़ता है, 7817 मीटर ऊंची है। कामेट भारत में पड़ता है, 7756 मीटर ऊंची है। नामचा बरवा भारत में पड़ता है, 7756 मीटर, ये भी ऊंची है। यानी कामेट और नामचा बरवा दोनों भारत में पड़ता है और दोनों की ऊंचाई भी समान है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी जो है हिमाद्री हिमालय जो है आंतरिक हिमालय, महान हिमालय की चोटी है जो दोनों भारत में ही अवस्थित है और यह दोनों समान ऊंचाई वाली है। तो एक है कामेट और दूसरा है नामचा बरवा। गुरुल्ला जो है मंदाता यह नेपाल में पड़ता है और 7728 मीटर ऊंची चोटी है। ये भारत के आंतरिक हिमालय, महान हिमालय की ऊंची चोटियों में से एक है, जिसकी जो है औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और जिसकी लंबाई अभी पढ़े 2400 मीटर है, जो सतत हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। यानी भारत के जो महान हिमालय है, भारत कह रहे हैं कि ये जो महान हिमालय है, ये महान हिमालय की जो वलय है, इसकी जो मूरा ये टर्निंग है, ये जो अर्धचंद्राकार है, इस अर्धवृत्ताकार है, इसकी जो प्रकृति है असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोट ग्रेनाइट का बना हुआ है। यानी हिमालय की ये जो भाग है आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, ये जो है किस चीज़ का बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। यानी इस हिमालय से आंतरिक हिमालय के जो भाग है ग्रेनाइट से तो बना ही हुआ है, लेकिन यह जो है हमेशा बर्फ में भी ढकी रहती है। क्वेश्चन आएगा कि वह जो है कौन सी हिमालय है, की श्रेणी है, जो कौन सी हिमालय की जो है श्रेणी है, कौन सी हिमालय की भाग है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा ग्रेनाइट से बनी है? तो वह आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और कौन जो है हिमाद्री हिमालय है। ठीक है, अब इसमें जो है एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण
जो है पॉइंट रहता है जिसमें कहा गया है कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम को जो है आपको एकत्रित करना है। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ पर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है, ठीक है, उन शिखरों को भी जो है यहाँ पे जो है आपको चर्चा करना है अपने से, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अब आगे कहा गया है क्या कि ये जो हिमालय है ना, ये हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में दूसरी श्रेणी स्थित जो है का शुरुआत होता है। अरे कि हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। यानी अभी तो जो पढ़े हैं कि यह सम है, कौन हिमालय, यह जो है सतत हिमालय है, जो आंतरिक हिमालय, लेकिन इसके दक्षिण में जब आते हैं तो यह जो है जो हिमालय पड़ता है, जिसको हम लोग जो मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं या निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इन श्रृंखला के बारे में कहा गया कि यह जो है असम है। असम का मतलब यह सब जगह जो है एक समान नहीं, कटा फटा है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। यानी ये जो मध्य हिमालय निम्न हिमालय है, जो हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में पड़ता है, यह असम है, यानी कटा फटा है। यह संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर और 4500 मीटर के बीचों बीच में आता है, ठीक है। अब करें कि इसकी जो है, अब इस हिमालय की जो है चौड़ाई के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस हिमालय की चौड़ाई और लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ये जो हिमालय है, इस हिमालय की जो ऊंचाई है वह 3700 मीटर है। कितना है? 3700 मीटर। यानी जो मध्य हिमालय है, जिसको निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं, उस हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर है। यह 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, जिसकी औसत चौड़ाई 4500 मीटर है। सॉरी, 45 मीटर कह रहा है, 50 किलोमीटर है। यानी कहा गया कि निम्न हिमालय, जिसको मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, इस हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? तो 50 किलोमीटर है। यह कितनी ऊंची है? तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच की जो है इस हिमालय की ऊंचाई है। कहा गया कि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला तथा धौलाधार महाभारत श्रृंखला भी जो है यह निम्न हिमालय तथा मध्य हिमालय की ही ऊंची चोटी है। कहा गया है कि इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय क्षेत्र के कांगड़ा कुल्लू की जो घाटियां हैं, इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। यानी कहा गया कि इस निम्न हिमालय मध्य हिमालय की तो ऊंचाई के बारे में हम लोग जान गए, 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच है। चौड़ाई 50 किलोमीटर। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो है आपको याद हो जाए। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं कि कश्मीर में जो है महान हिमालय की ऊंचाई की चौड़ाई कितनी है, तो 400। हिमाचल प्रदेश में कितना है, तो 150 के बारे में, किलोमीटर के बारे में पढ़े। उसके बारे में पढ़े कि वह सतत है तथा उसकी ऊंचाई औसत कितनी है, तो 6000 मीटर है। तो ये सब आप याद करेंगे, ताकि मैं जो है बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और ये जो है निम्न हिमालय में जो मुख्य जो है श्रृंखला कौन है, तो पीर पंजाल है, ठीक है, जो है कहते हैं कि सबसे ऊंची श्रृंखला में आता है। जिसके बाद धौलाधार है, महाभारत श्रेणी है, ठीक है। ये सब जो है निम्न हिमालय मध्य हिमालय की ऊंची चोटियों में से एक है। साथ साथ कश्मीर की घाटी, हिमाचल की जो है कांगड़ा कुल्लू घाटी, इसी जो है श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब जो है कहा गया कि एटलस से आप मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें। कह रहे कि आप जो है एटलस यानी मानचित्र से जो है आप क्या कीजिए कि नैनीताल, रानीखेत की स्थिति को देखिए और उस राज्यों के नाम को लिखिए जहाँ वे स्थित है। नैनीताल, मसूरी, रानीखेत कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, उसको जो है एटलस के ऊपर जो है देख करके आप ये जो है तैयार कीजिए, उसकी स्थिति को जानिए। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अपने कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। नहीं, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को भी बताया महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय कहते हैं। उसके बाद बीच वाले, उसके दक्षिण वाले यानी बीच वाले को मध्य हिमालय, निम्न हिमालय के नाम जानते हैं। उसके बाद अभी बताया गया है कि शिवालिक हिमालय के बारे में कि शिवालिक हिमालय जो है सबसे बाहरी भाग जो होता है, सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है, उस श्रेणी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, उस श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। सबसे बड़ी जो है वृहत हिमालय की 400 से 150 किलोमीटर के बीच, मध्य की 50 किलोमीटर के बीच औसत, और यहाँ पे जो है शिवालिक किया गया 10 से 50 किलोमीटर के बीच इसकी जो है चौड़ाई है। ये जो ऊंचाई में 900 से 1100 मीटर के बीच है। यानी शिवालिक हिमालय जो है इसकी जो ऊंचाई है मात्र 900 से 1100 मीटर है, ठीक है। ये जो श्रृंखला है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों को जो है क्या करता है, बाहर जो है मैदानी क्षेत्र में पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। अब जो है इस श्रृंखला के बारे में हम लोग जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि इस श्रृंखला में क्या क्या पाया जाता है। इस तरीके से हम लोग महान हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में देखे हैं। उस तरीके से शिवालिक हिमालय के बारे में कहा गया कि ये जो श्रृंखला है
इस श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद से बनी है। यानी ये जो श्रृंखला है, यह महान हिमालय से निकलने वाली हिमाद्री से नदी जो है कट करके जो है मध्य हिमालय से जो है कहाँ आया, जो है सबसे बाहरी क्षेत्र में, और उसी से जो यह श्रृंखला बना हुआ है, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में वर्णन है। और यही अवसाद से बना हुआ जो है ये श्रृंखला है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। यानी ये जो घाटी है, यहाँ जितनी भी घाटियाँ हैं शिवालिक हिमालय में, वह जो है किससे बनी हुई है, बजरी से जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है तथा कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। कहा गया कि हिमाचल तथा शिवालिक हिमालय के बीच में लंबवत घाटी है, ठीक है, घाटियाँ बनी हुई है जिससे जो है आवागमन होता है। अब इस घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जो है एनसीईआरटी में। और एससीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दून और द्वार दोनों लिखा हुआ है, दून और द्वार दोनों लिखा हुआ है, जिसको जो है मैंने टिक लगाया था टीआरई 2 में। तो जो है एनसीईआरटी को बीपीएससी ने मान्य किया और एससीईआरटी को अमान्य करार किया, जिसके कारण उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अभी जो है एससीईआरटी को देखेंगे कि क्वेश्चन जब पूछेगा कि हिमाचल हिमालय और निम्न हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में जो है कौन सी घाटियाँ पाई जाती है, तो दून। ऐसा ऑप्शन में दून और द्वार दोनों था, तो मैंने दून और द्वार को टिक लगाया था, जिसके कारण क्या हुआ कि वह नंबर मेरे जो है मार्क्स में नहीं जुटा, और जिसकी वजह से मैं फेलियर रह गया, ठीक है। लेकिन अब जो है दोनों बुक में एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो लफड़ा है, इसमें दोनों बुक में अगर से प्राथमिकता दिया जाए तो एनसीईआरटी का दिया जाता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की क्लास आपके बीच लेकर के आया हूँ। तो एनसीईआरटी में जो है मात्र घाटी को किस नाम से जानते हैं, दून के नाम से, ठीक है, और एससीईआरटी में दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जो आप पढ़ेंगे तो आपको जो है मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले अब हम लोग चर्चा करेंगे इस हिमालय की चित्र के ऊपर, ठीक है। अब चित्र पे देखेंगे कि कौन से हिमालय की श्रेणी कहाँ पे पाया जा रहा है। एक बार बताए थे, फिर आपको मैं बता देता हूँ। देखेंगे कि ये जो है पामीर का पठार है, ठीक है। अब ये जो पामीर का पठार है, उस पामीर के पठार से पूरब की तरफ जो है कुनलुन श्रेणी है, ठीक है, और पश्चिम की तरफ हिंदू कुश है। उसके बाद जो है काराकोरम श्रेणी है, जो है किस हिमालय के अंदर आएगा, ट्रांस हिमालय। उसके बाद जांस्कर है, लद्दाख है, सबसे पहले काराकोरम, तब उसके बाद लद्दाख, तब उसके बाद जांस्कर श्रेणी, यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तब उसके बाद जो है हिमालय की सबसे बाहरी का मतलब जो है सबसे उत्तरी जो है भाग जो है श्रृंखला, जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं महान हिमालय के बारे में, वही पाया जाता है। यह सतत है, यह ज़्यादा कटा फटा नहीं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अभी पढ़े हैं कि मध्य या निम्न हिमालय, यह कटा फटा आपको दिख रहा होगा, बीच बीच में कटा फटा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ये कटा फटा दिख रहा है। और सबसे बाहरी हिमालय के बारे में जो पढ़े, यह जो है शिवालिक हिमालय, क्या है, शिवालिक हिमालय। तो जो है यहाँ जो है ये जो हिमालय है, ये हिमालय का वह भाग है जो मध्य हिमालय जो है, यही जो हिमालय यह असम में जाकर के जो है यू आकार की गज का निर्माण करता है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे उधर मुड़ गया हुआ है। अब जो है इस हिमालय के बारे में जान गए, हिमालय की आकृति देख लिए। अब हमको आगे देखना है कि इसके बाद हमें जो है क्या जो है पुस्तक में हिमालय से संबंधित जो घाटी है, जिस घाटी के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि पाटलीदून, देहरादून, ये जो घाटी है यह शिवालिक और हिमाचल हिमालय के बीच में पाई जाती है। छोटी छोटी घाटियाँ हैं जो ये कटा फटा जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब हम लोग जो है हिमालय की उत्तर दक्षिण के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तर दक्षिण के हिमालय के बारे में जो है देखेंगे। हिमाद्री हिमालय के ऊपर देखिए आप जो है किस तरीके से पूरे साल बर्फ़ की चादरें बिछी रहती, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये जो है हिमालय की श्रृंखला है, हिमालय पर्वत है। अब जो है आगे कहा गया कि उत्तर और दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को, उत्तर और दक्षिण जो है उसके अतिरिक्त जो हिमालय है उसको पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्र के आधार पर भी बांटा गया है। अभी तो उत्तर से दक्षिण देशांतरीय विस्तार के आधार पर जाना है कि उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। उत्तरी हिमालय को हम लोग किस नाम जाने हैं, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय हिमाद्री हिमालय, मध्य हिमालय को निम्न हिमालय के नाम जाने हैं, और बाहरी हिमालय को जो है हम लोग शिवालिक के नाम से जाने हैं। लेकिन अब जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ भी जो है हिमालय को जो है बांट करके पढ़ा जाता है, जिसमें इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित जो घाटी है, जो हिमालय का जो भाग है, उस हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। ये भी क्वेश्चन टीआरई 2 में आया था, और उस ऑप्शन में जो है दिया था कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय का भाग पड़ता है, तो ऑप्शन में था पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। अब वहाँ जो है पंजाब हिमालय को हम लोग टिक मारे थे, कुछ लोग कश्मीर हिमालय, कुछ जो है हिमाचल हिमालय। लेकिन जो है यहाँ पे एनसीईआरटी के अंतर्गत तो दिया हुआ है कि पंजाब हिमालय,
अब इस पंजाब हिमालय के अंतर्गत जो है 2 श्रेणी आता है, एक है कश्मीर हिमालय और एक है हिमाचल हिमालय। अब यह तीनों ऑप्शन मान करके जो है बीपीएससी ने जो है एक से अधिक लगाया, ठीक है, जिसके कारण जो है हम लोगों ने जो है वहाँ से बैक जो है का रास्ता हम लोग को दिखा दिया गया। तो ये सतर्कता के साथ पढ़ने की चीज़ें। अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि पंजाब हिमालय के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, इस पंजाब हिमालय को जो है 2 भाग में बाँटा गया है, लिखा हुआ है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। यही वहाँ पे लॉजिक फँसा दिया था। हम लोग सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय पढ़ते हैं, जिसको पढ़ करके गए, टिक लगाए थे। ये भी पता था कि पंजाब हिमालय में कौन-कौन से पड़ता है, तो हिमाचल और कश्मीर हिमालय, लेकिन वहाँ सिंधु सतलज के बीच सिर्फ पूछा था तो पंजाब हिमालय, वहाँ पे पंजाब हिमालय था, उसको हम लोग टिक लगा दिए। लेकिन वहाँ जो है क्या हुआ कि उसको एनसीईआरटी गलत मान लिया, क्योंकि ऑप्शन में कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है खेल किया जाता है, आप इस खेल से बचने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद कहा गया कि ये जो श्रृंखला है, जिसको सिंधु और सतलज के बीच जो है पंजाब हिमालय तो हम लोग पढ़ गए, जिससे जो है कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर जो है सतलज और काली के बीच, सतलुज और काली के बीच की जो नदी है, इस नदियों के बीच में जो हिमालय का भाग है, उस हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली और तीस्ता नदी के बीच के नेपाल जो है, काली और तीस्ता नदी के जो बीच के जो हिमालय है, उसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और देहांग नदी के बीच जो हिमालय है, उसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी जो है, जिसको आप लोग पता करके पढ़िए, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि ये हिमालय सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है, ये कौन सा है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच जो क्या है? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तीस्ता और जो है दिहांग या जो है ब्रह्मपुत्र के बीच जो है वो कौन है? तो जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है।